नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नीच भंग राजयोग। जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठे हों, अर्थात जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो रहा हो, तो वह ग्रह चाहे कितना भी योग कारक क्यों न हो, जन्म कुंडली में अपना बुरा प्रभाव देने लगते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह अपने नीच राशि में बैठे हों, अर्थात जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हों और उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाए, तो वह ग्रह अपना बुरा प्रभाव अर्थात नीच का प्रभाव छोड़कर उत्तम राजयोग के समान फल देने लगते हैं और जीवन काल में जातक के लिए श्रेष्ठ फल प्रदाता बन जाते हैं। शास्त्र में तो कहा गया है कि ऐसा जातक विद्वान चक्रवर्ती राजा के समान और सभी सुखों को भोगने वाला होता है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नीचभंग राजयोग का जो भी सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ, वो सभी सूत्र शास्त्र में वर्णित है और सभी सूत्रों का मेरे पास प्रमाण है। नीचभंग राजयोग का पहला सूत्र, जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच का हो रहा हो, उस नीच राशि में बैठे ग्रह की दृष्टि अगर लग्न अर्थात प्रथम भाव पर पड़ जाए तो उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है, या अगर लग्न अर्थात प्रथम भाव में ही अगर कोई ग्रह नीच राशि में बैठे हों तो भी उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह अगर लग्न में ही नीच राशि में बैठे हों या जन्म कुंडली के किसी भी भाव में नीच राशि में हों और उस ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए तो ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक मकर लग्न की कुंडली ले लिया है। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो अगर यहाँ पर मंगल बैठ जाते हैं तो मंगल नीच राशि में होंगे, लेकिन लग्न पर दृष्टि होने के कारण मंगल का नीच भंग हो जाएगा। या मान लीजिए कि लग्न में ही बृहस्पति बैठे हों, तो यहाँ पर बृहस्पति अपने नीच राशि में होंगे, लेकिन लग्न में अपने नीच राशि में बैठे बृहस्पति यहाँ अपने नीचत्व का एक भी प्रभाव नहीं दे पाएंगे। नीच भंग राजयोग का दूसरा सूत्र, जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भावों में से किसी भी भाव में अगर कोई ग्रह अपने नीच राशि में बैठे हों, अर्थात 3, 6, 8 और 12 भावों में से किसी भी भाव में अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा हो तो उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान से समझिए, यह सूत्र तब लागू होगा जब अगर जन्म कुंडली के लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश या तो लग्न में ही बैठे हों या लग्नेश अपने खुद की राशि अर्थात स्वराशि या उच्च राशि में बैठकर लग्न या प्रथम भाव को अपने दृष्टि से देख रहा हो। उदाहरण से समझिए, बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन शनि अगर लग्न में ही बैठ जाए तो बुध का नीचत्व भंग हो जाएगा। नीच भंग राजयोग का तीसरा सूत्र, जन्म कुंडली के जिस राशि में जो ग्रह नीच का हो रहा हो, उस राशि का राशि स्वामी अगर लग्न कुंडली के केंद्र के भाव अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भावों में से किसी भी भाव में बैठे हों तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। उदाहरण से समझिए, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, तो मंगल अगर जन्म कुंडली के केंद्र के किसी भी भाव में बैठे हों तो चंद्रमा का नीच भंग हो जाएगा। मान लीजिए मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम में, अर्थात 1, 4, 7 और 10 इन भावों में से किसी भी भाव में अगर मंगल बैठे हों तो चंद्रमा का नीचत्व भंग हो जाएगा। नीच राशि का स्वामी अगर चंद्रमा से केंद्र में हो तब भी नीच ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। नीच भंग राजयोग का चौथा सूत्र,
जन्म कुंडली के जिस किसी भी राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा हो, उस राशि का राशि स्वामी अगर उस नीच ग्रह के साथ उसी भाव में बैठे हों तो उस नीच ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, तो मंगल अगर चंद्रमा के साथ इसी भाव में बैठे हों तो चंद्रमा का नीचत्व भंग हो जाता है। या जन्म कुंडली के जिस किसी भी राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा हो, उस राशि के राशि स्वामी की दृष्टि अगर उस भाव पर पड़ जाए जिस भाव में ग्रह नीच का हो रहा है, तब भी उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन कहीं से भी अगर मंगल की दृष्टि इस चंद्रमा पर पड़ जाए तो चंद्रमा का नीचत्व भंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मंगल चतुर्थ में बैठे हों या पंचम में बैठे हों या अष्टम में बैठे हों, तो चंद्रमा का नीचत्व भंग हो जाएगा, क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टियां 4, 7 और 8। नीच भंग राजयोग का 5वां सूत्र, जन्म कुंडली के जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा हो, उस राशि का राशि स्वामी जिस राशि में उच्च का होता है, उस उच्च राशि का राशि स्वामी अगर केंद्र के किसी भाव अर्थात 1, 4, 7 और 10 में से किसी भी भावों में बैठे हों तो उस नीच ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। अर्थात शनि अगर जन्म कुंडली के केंद्र के किसी भाव में बैठ जाए तो चंद्रमा का नीचत्व भंग हो जाएगा। मान लीजिए शनि लग्न में ही हो, या मान लीजिए शनि चतुर्थ में बैठ जाए, या मान लीजिए शनि सप्तम भाव में हो, या मान लीजिए शनि 10वें भाव में हो, तो चंद्रमा का नीचत्व भंग हो जाएगा। इस सूत्र में अगर उच्च नाथ अर्थात उच्च राशि का राशि स्वामी अगर चंद्रमा से केंद्र में हो तब भी नीच ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।